हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर टॉपिक। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 22, प्रतिशतता या हम कहते हैं परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एग्ज़ाम में ज़रूर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। बेसिकली परसेंटेज का मतलब इसके नाम से क्लियर है, परसेंट। ठीक है, यानी कि परसेंट। सेंट हम कहते हैं ना सेंचुरी, क्लियर। तो सेंचुरी में क्या होता है 100, तो परसेंट यानी कि जब भी कोई नंबर आएगा उसका परसेंट मतलब उसको हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब है प्रतिशत का शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रति 100, क्लियर। प्रति सैकड़ा या शतांश होता है, अर्थात प्रत्येक 100 पर इसे परसेंट यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं व्यक्त किया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश कोई निर्धारित राशि होती है। इसी निर्धारित राशि अंश को हम दर प्रति 100 कहते हैं। जैसे x% की हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा x को हमने किससे डिवाइड कर दिया 100 से, और जैसे हम 8% की बात करें तो ये हो जाएगा 8/100। इसका ये मीनिंग होता है। अब प्रतिशतता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना चाहिए। यानी कि कोई भी आपके पास नंबर है उसको अपने भिन्न में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करेंगे उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर कहता है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई प्रतिशत भिन्न दी हुई है, प्रतिशत में दी हुई है, तो भिन्न को हमने प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। किसी राशि x को किसी अन्य राशि y के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए x बटा में y गुणा में 100 का मान ज्ञात करना चाहिए। यानी कि अगर हम उसकी सापेक्ष वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम दोनों को डिवाइड करके क्या कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो जाते हैं डिपेंड जो हमें बताते हैं कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है। इसमें एक और चीज़ दी हुई है आपको, देखो प्रतिशत की कोई इकाई जैसे रुपए या किलोग्राम आदि नहीं होती। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये ध्यान रखना कि आप कोई भी यूनिट यूज़ नहीं करोगे लिखने के लिए। सपोज करो हमने किलोग्राम के कोई क्वेश्चन को सोल्व किया जिसमें किलोग्राम यूनिट यूज़ की गई थी, तो लास्ट में उसके आंसर में ये नहीं है कि परसेंटेज निकाल के आप किलोग्राम लगा दें, नहीं। तो परसेंटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एंड मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या दिया गया है, 28% की तुल्य भिन्न क्या है। आपको तो 28% आपको ये वर्ड दिख गया ना, जब भी आपको ये दिख गया है ना लगा हुआ, तो बस सिंपल समझ लो उस नंबर को आपने 28 से क्या करना है, सॉरी उस नंबर को आपने 100 से क्या करना है भाग कर देना है। तो 28% की बात हो रही है तो हम सिंपली क्या करेंगे 28 y में क्या कर देंगे 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दोनों नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14 और ये कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं, 7/25। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी ये आपको दिख जाए ना, इट्स मीन आपको उसको डिवाइड करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 30 किलोग्राम और 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अभी हमने सीखा था कि जब आप किसी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर हम किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने परसेंट है। तो हम जो टोटल है कितने 120, तो 120 हम नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 30। यानी कि अब ये हो गया कि 120 में से 30, जैसे मार्क्स आते हैं ना मेरे पेपर देते हैं, जैसे मेरे 100 में से 95 आए, 100 में से 10 आए किसी के, 100 में से 20 आए किसी के, जो भी आ जाएगा। तो 120 हम ऐसे लिखते हैं ना कि मेरे 120 में से इतने आए या मेरे 100 में से इतने आए, तो ये वही बात हो जाएगी 120 में से कितने हो गए 30। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको 100 से कर देंगे। अब इनकी हम ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25%। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक किलोग्राम में क्वेश्चन था तो यहाँ पे यूनिट कोई भी नहीं आई, यहाँ पे सिर्फ मैंने परसेंटेज का साइन लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो 30 किलोग्राम है ना वो 120 का 25% है। तो ध्यान रखना है यूनिट नहीं यूज़ होगी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, पहली संख्या का 60%, दूसरी संख्या का 40%। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी परसेंटेज दिख जाए ना, इट्स मीन उसी नंबर को आपने क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, क्लियर। पहली संख्या का दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या से क्रमश अनुपात
क्या है, तो इन दोनों का आपने अनुपात ज्ञात करना है। तो इस पे बेस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो भी आगे मैं अपलोड करने वाली हूँ, जो जिसमें हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बात कर रहे थे हम इनके अनुपात के लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 60 अगर मैं मान लेती हूँ कि जो मेरी पहली संख्या है वो x है, तो ये हो जाएगी 60% ऑफ x, यानी x अपॉन में क्या आ गई, 100 आ जाएगी। अब ये इसने बोला है कि वो अनुपात की बात हो रही है तो हम इसको इक्वल में रखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 40%। 40% का मतलब क्या, जब हम y मान लेते हैं नंबर जो भी है। क्लियर। अब देखो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं x अपॉन वाई निकाल ले तो x और y नीचे आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 60 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी x अपॉन वाई किसके इक्वल टू आ गया, 2/3। और जब x और y का रेशियो हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2:3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो 2:3 में आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अपने एग्जाम में कि किस तरीके से आपने आंसर निकाला, किसको आपने क्या लेट किया। हो सकता है ऑप्शन में 3:2 भी दिया हो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें दिया हुआ है, देखो श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, तो 1/6 भाग तो क्या हो गए, पुरुष हो गए, और 1/3 भाग क्या हो गई, महिलाएं। तो और शेष बच्चे हैं। अगर हम बात करते हैं ना, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उनका सबका टोटल एडिशन हम 1 लेट करके चलते हैं। तो 1 में से क्या कर दूंगी मैं, इनको पुरुष और महिलाओं को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा 3/6, यानी आंसर आ गया आपका 1/6। अब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 6 तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 3, तो क्या बन जाएगा 3/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया आपके पास। तो यानी कि जो बच्चे हैं वो कितना है, 1/2 पार्ट हैं। आपसे पूछा गया है कि बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। जब भी मैंने कहा है आपको भिन्न को कन्वर्ट करना हो प्रतिशत में, तो 100 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा, उनसे कितनी है इसकी बच्चों की जो संख्या कितनी है, 50%, यानी कि जितने भी श्रोता हैं ना, श्रोता हैं यहाँ पे, तो 50% तो उसमें बच्चे ही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 57.12% की तुल्य भिन्न है। अब देखो 57 पॉइंट, मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जब भी परसेंट दिखे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ भी देखेंगे, एक और यहाँ पे आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हम चेक करेंगे कितने पॉइंट है, 1 2, तो हम इसको अगेन 100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, सो चेक कर लेते हैं। 2 से 2 5 ज़ा 10, 0 अगेन, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, 1 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 18। अब हम अगेन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। 5 और 6 है, देखो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम 56 चेक करेंगे, 4 से डिवाइड होता है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो हो जाएगा। सो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अब अगेन हम करते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14। तो क्लियर। अब आगे कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 357 एज इट इज़ आ गया। नीचे चेक करते हैं 25 की, जो 25 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कितना आता है, 625। तो अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 33 to 1/2%, 4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है। देखो इसमें एक क्वेश्चन में ना परसेंटेज में दिया हुआ है, बाकी दोनों एज इट इज़ दिए हुए हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आप 33 और हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 33.5 भी तो लिख सकते हैं ना, मीनिंग तो सेम ही है। अपॉन में क्या लिख देंगे, 100। इनको हम सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.335। इसी तरीके से 4/15 है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये हम 0 पॉइंट तो आ ही जाएगा, डिवाइड करके देख लेंगे इस तरीके से 15 से। अब एक हमने पॉइंट लगा दिया इसके आगे, तो 15 2 ज़ा कितना हो गया, 30 हो जाएगा। 0 1 0, और 15 6 ज़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 0.2 हमें काफ़ी है हमारे पास इसके लिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 0.35, ये तो हमें एज इट इज़ दिया हुआ है। अब आपको कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो कट हो गया क्योंकि ये तो छोटा ही है।
अब यहाँ पे देखो ये सेकंड नंबर हम कंपेयर करेंगे 3 और यहाँ पे कितना है 5, तो हमें बेस दिखाई दे ही रहा है कि 0.35 क्या है, बिगर है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला जो ऊपर क्वेश्चन करवाया ना हमने, ये सीटेड जून 2011 में आया हुआ है ऑलरेडी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी आया हुआ था, इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था ना वो भी सीटेड में आया हुआ था। वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का कितना प्रतिशत क्या है। यानी हम जब जाते हैं ना मार्केट में परचेज करने के लिए तो ये लिखा होता है कितने चीज़ खरीदने पर इतने मुफ्त हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, कितने % की हमें छूट मिलने वाली हो रही होती है। अब देखो 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यानी टोटल आइटम कितनी होगी 4, ठीक है, और 1 मुफ्त है तो 1 हमें मुफ्त मिल रही है, यानी 4 में से 1 मुफ्त है। क्लियर, तो कितने % निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या मतलब हो गया इसका, वो 25% की छूट पे हमें मिलने वाली, जो भी चीज़ें हैं ना उन पर कितने % की छूट है, 25% की। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है परसेंटेज को। परसेंटेज का जो टॉपिक है ना बहुत ही वाइड है, तो आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे बस अपने माइंड में सेट रखना है कि परसेंटेज को किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना होता है। सो दिस वॉज अवर टॉपिक नंबर 22 परसेंटेज, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।